हेलो दोस्तों, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ की हम बेसिक्स एंड लेटर सीरीज़ खत्म कर चुके हैं। आप जाके वो 2 वीडियो देख सकते हैं एंड आज हम स्टार्ट करें नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के कुछ बेसिक्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका अल्फा न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक सीरीज़ गलत हो जाएगा। इसको पहले देख लो एक बार। आपको पता होगा कि इवन डिजिट्स क्या होते हैं, जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी 2 से जिनका भाग चला जाए। तो 0, 2, 4, 6, 8 अगर एक सीरीज़ में नंबर है तो 0 भी आपका इवन नंबर ही काउंट होता है, ओके? और डिजिट्स में आपके 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आते हैं। दीज़ आर योर ऑड डिजिट जो कि होते नहीं है 2 से डिविजिबल। प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स आर द नंबर जो किसी और से डिविजिबल नहीं हो सकते। दीज़ आर द प्राइम नंबर जो किसी और से डिविजिबल नहीं होते, ओके? जो खुद से ही डिविजिबल होते हैं हमेशा। लेकिन जैसे कि 7 को अगर लूँ तो 7 किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ 7 से होता है, ओके? एंड प्राइम इवन नंबर क्या होता है? प्राइम इवन नंबर अकेला एक सिंगल 2 ही होता है। अगर आपसे कोई पूछता है बिगेस्ट प्राइम इवन नंबर दैट इज़ योर 2। 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है एंड प्राइम भी है, क्योंकि 2 का और किसी से डिविजिबल नहीं होता है, ओके? 2 के अलावा। प्राइम ऑड नंबर क्या होते हैं कि 2 को छोड़ के सारे जितने प्राइम नंबर है वो आपके प्राइम ऑड नंबर होते हैं। 2 अकेला एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है। परफेक्ट स्क्वायर आपके क्या होते हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर आपका 1, 4, 9 आपके स्ट्रिंग में दे रखा होगा। हमेशा जब भी 1 की बात होगी तो आपको एक नोट दे रखा होगा कि कंसीडर 1 एज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तभी आप 1 को परफेक्ट स्क्वायर मानना, ओके? बाकी 4 और 9 को आप मानते ही हो। परफेक्ट क्यूब में आपको 1 दे रखा होगा नोट के साथ में एंड 8 आपका अकेला ऐसा है जो आपको सिंगल डिजिट का मतलब मिल जाएगा क्यूब। कंपोज़िट नंबर में आपके वो नंबर्स जो कि खुद से भी डिविजिबल होते हैं एंड दूसरी संख्याओं से भी डिविजिबल होते हैं, लाइक 2, लाइक 4 हमारा 4 से डिविजिबल भी हो जाता है एंड 4 हमारा 2 से भी डिविजिबल हो जाता है, ओके? 2 नंबर से हो जाता है, 6 भी 6 से हो जाता है, 3 से हो जाता है, 2 से हो जाता है, ऐसे। दीज़ आर योर कंपोज़िट नंबर्स। आई थिंक आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। थोड़े से क्वेश्चंस करके देख लेते हैं कैसे हम करते हैं। ये आपका सीरीज़ से रखा है। पहला क्वेश्चन है ऑड नंबर डिलीटेड नंबर 5th फ्रॉम द राइट एंड। ऑड नंबर अगर डिलीट कर दिए जाएँ सारे स्ट्रिंग से तो कौन सा नंबर राइट एंड से 5वां होगा? तो सारे ऑड नंबर हटा दिए तो 1, 2, 3, 4, 5। 2 आ रहा है हमारा क्योंकि ऑड नंबर ये हटाया तो 1, 2, 3, 4, 5 2 आ गया आपका आंसर। 5 फॉलोड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू ग्रेटर देन 5। 5 के आगे एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो कि ग्रेटर देन 5 हो, ओके? देख लेते हैं। 5 के बाद 1 है, नहीं। 5 के बाद 6 है, हाँ, ये सही है। आगे कहीं 5 नहीं दे रखा तो दैट इज़ योर 1। 1 इज़ योर आंसर। इवन डिजिट प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर। ऐसी इवन डिजिट जो कि प्रीसीडेड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, यानी कि दोनों की जगह ऑड नंबर है। तो हम देख लेते हैं इवन डिजिट। हम ऐसे देखेंगे ऑड ऑड कहाँ बन रहा है, एक छोड़ के ऑड। ऑड 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 नहीं बन रहा, ऑड ऑड बन रहा है, लेकिन बीच में इवन आना चाहिए, नहीं बन रहा। ऑड ऑड नहीं बन रहा आपका। ऑड ऑड इवन, हाँ सही है, इवन बीच में है। ऑड 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 नहीं बन रहा, ऑड ऑड नहीं बन रहा, ऑड ऑड नहीं बन रहा आपका, ऑड ऑड नहीं बन रहा। एक ही एक ऐसा नंबर है जो कि ऑड ऑड नंबर है और बीच में इसका इवन है। दिस इज योर वन आंसर। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। एंड है यहाँ पर। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड। देखो भाई, लेफ्ट और लेफ्ट की बात आ रही है, यानी कि आपका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड क्या दे रखा है आपका, 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड टू थर्ड, तो 7th आपका देखना है लेफ्ट एंड से, ओके? तो 3 3 6 1 7, 1 इज योर आंसर, ओके? If first number from left interchange with 10th number and second number with 11th and so on, then 10th number from right end। देखो मैंने आपको ये पहले लेटर सीरीज में भी सिखाया था। पहले हम देख लेंगे पहला नंबर क्या है। पहला नंबर ये है 1, तो 4 4 8 2 10, ये आपका 10वां नंबर हो गया। यानी कि 3 की जगह पे 8 रखोगे, 8 की जगह पे 3 रखोगे, इंटरचेंज के लिए बोला है वो आपसे। अब सेकंड नंबर को आपको 11 से करना है, सेकंड नंबर आपका 11 से इंटरचेंज होगा। इस तरह से जो 10th फ्रॉम द राइट एंड है वो किससे होगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 6 किससे होगा देख लेते हैं। आपका ये 6 हो रहा था 5 से, ये 8 हो रहा है आपका 6 से, यानी कि इस 6 की जगह आपका ये 8 आएगा, ओके? 8 इज योर आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लास्ट के। इवन डिजिट प्रीसीड बाय परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे इवन डिजिट्स जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो जिसके पहले, ओके? देख लेते हैं कितने नंबर्स ऐसे हैं जिनके पहले परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे इवन डिजिट उनके पहले परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे सबसे पहले। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 एक इवन डिजिट है, बन गया। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 एक इवन डिजिट है, बन गया। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन ऑड है, तो नहीं बनेगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन यहाँ ऑड है, नहीं बनेगा। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 है, बन जाएगा, ओके? 3 ही बनेंगे आपके। इवन नंबर फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब। ऐसे इवन नंबर जो कि आपके फॉलोड बाय परफेक्ट क्यूब, यानी कि फॉलोड मतलब आपको पता है राइट साइड, प्रोसीड मतलब लेफ्ट साइड। तो ऐसे इवन डिजिट जो फॉलो, जिनके बाद में परफेक्ट क्यूब आता है। परफेक्ट क्यूब आपको पता है कि या तो 1 आएगा या तो 8 आएगा। तो ऐसे इवन डिजिट देख लेते हैं। परफेक्ट क्यूब आपका 8 होता है, उसके पहले इवन डिजिट है, हाँ सही है। परफेक्ट क्यूब आपका 1 है, यहाँ पर इवन नहीं है। परफेक्ट क्यूब आपका 8 है, इवन है उसके पहले, सही है। एंड परफेक्ट क्यूब आपका 8 है एंड तो 3।
सो 3 इज़ योर आंसर हियर टू। सो गाइज़ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको एक बार रिवाइज़ कर लेना एंड कॉन्सेप्ट को दोबारा याद कर लो, सारे नंबर्स के, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।